ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का गुप्त नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। आज से गुप्त नवरात्र शुरू हो चुके हैं और इस बार गुप्त नवरात्र में बहुत से शुभ महासयोग बन रहे हैं। ऐसे में पूरे गुप्त नवरात्र कैसा रहेगा, आपकी किस्मत का हार, यही बता रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी। राशि अनुसार अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से जानते हैं नवरात्र का विज्ञान है क्या। पंडित जी, वैज्ञानिक आधार क्या है गुप्त नवरात्र का? देखिए, नवरात्र का जो वैज्ञानिक आधार है, सनातन धर्म तो बिना किसी कारण के कुछ भी नहीं करता ना। सनातन धर्म में हर चीज के पीछे कोई न कोई एक बहुत बड़ा ठोस कारण छिपा होता है। चाहे हाथ में कलावा बांधना हो, चाहे माथे पर तिलक करना हो, चाहे महिलाओं को बिंदी लगाना हो, चाहे महिलाओं को बिछिया पहनना हो, हर चीज का लॉजिक है। चाहे शादी में हल्दी तेल लगाना हो, चाहे हाथ में कंकण बांधना हो, चाहे धान का लावा मतलब कि शादी में गिराना हो, हर चीज का लॉजिक है। कोई ऐसी चीज आप सनातन धर्म में जो होती है उसके पीछे लॉजिक ना हो, आप ढूंढ के नहीं निकाल सकते। इसके पीछे एक खगोलीय विज्ञान है। काल चक्र के अनुसार देखें तो पूरे दिन रात में 4 संधिकाल होते हैं। हमारा एक साल देवताओं और असुरों का हमारा एक साल देवताओं और असुरों का एक दिन रात के बराबर होता है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में दिव्यकालीन अहोरात्र कहा गया है। इस तरह के पृथ्वी लोक में 6 महीने से सुर असुर का एक एक दिन पूरा हुआ और 6 महीने में एक रात पूरी हुई। इसे ही हम उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। जब सूर्य मेष राशि में होते हैं तो उत्तरी गोल में उनकी स्थिति मानी जाती है। मेष से कन्या राशि तक वो उत्तर गोल में होते हैं और तुला से लेकर मीन राशि तक सूर्य जब होते हैं तो दक्षिण गोल में होते हैं। जब सूर्य तुला राशि में विचरण करते हैं तब उसे दक्षिण गोलावलंबिते माना जाता है, दक्षिण गोल में माना जाता है। इस प्रकार 4 प्रकार के परिवर्तन सूर्य में हर साल हुए। 2 मार्ग परिवर्तन और 2 गोल परिवर्तन, एक उत्तरायण दक्षिणायन, एक उत्तर गोल दक्षिण गोल, ये 4 हुए ना। तो इस तरह साल में कुल मिलाकर 4 संधियां होती हैं। संधि मतलब होता है 2 चीज़ों का जहाँ मिलन होता है उसको संधि कहते हैं। 2 धागा का जो गांठ होती है वो संधि होती है। इनको नवरात्र के पर्व के रूप में मनाया जाता है। प्रातःकाल गोल संधि, चैत्र नवरात्र, मध्याह्न काल अयन संधि, आषाढ़ी नवरात्र, सायंकाल गोल संधि, आश्विन नवरात्र, मध्यरात्रि अयन संधि, माघी नवरात्र। इन 4 नवरात्रियों में गोल संधि की नवरात्रियां चैत्र और आश्विन मास की हैं। ये दिव्य अहोरात्र यानी देवताओं के दिन के समय की संधियों में आती हैं। गृहस्थ लोग इन्हीं नवरात्रों में माँ दुर्गा का व्रत और पूजन करते हैं। अब मैं आपको गुप्त नवरात्र का रहस्य बताता हूँ। अयन की संधि की नवरात्रि देवताओं के लिए दोपहर और रात हुई। रात्रिकाल विश्राम का समय होता है। गुप्त नवरात्र में कठोर अनुष्ठान होते हैं और 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्र तंत्र और सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इन गुप्त नवरात्र में व्यवसाय में वृद्धि, रोजगार, रोग निवारण के साथ साथ कई मनोकामनाओं के लिए साधना की जा सकती है। तो इसलिए गुप्त नवरात्र का ये वैज्ञानिक महत्व है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये गुप्त नवरात्र कैसे रहेंगे, साथ ही गुप्त नवरात्र में मां शक्ति की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय आपको करने होंगे, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, माँ अम्बे की कृपा में से इस गुप्त नवरात्र में सिंह राशि के जातकों को गाड़ी या संपत्ति खरीदने का योग बना हुआ है। काम के सिलसिले में आप यात्रा भी कर सकते हैं। पूरे गुप्त नवरात्र जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। पूजा करते समय माँ दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं, लाल फूलों की माला चढ़ाएं। पीले रंग के कपड़े पहन करके ही माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें। 9 दिनों तक पूजा उपासना करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार से मुस्कान जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से।
जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा, जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी मेरा 2 प्रश्न है, मैं पूछना चाहती हूँ। पहला भैया के बारे में है। भैया का नाम है आयुष कुमार, उनका डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1997। पंडित जी वो सीटीएट का एग्जाम दिया था, सीटीएट का ओएमआर सीट आया है तो उसमें वो मिलाया है तो वो 2-3 नंबर से छूट रहा है। पंडित जी आप बोल रहे थे जो बीपीएससी क्वालिफाई कर जाएगा। पंडित जी वो बार बार 2-3 नंबर से छूट जाता है, बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है, वो बहुत रो रहा है। पंडित जी उसका कुछ उपाय बताइए, जब वो एग्जाम देने जाए तो वो क्या करे, उसके भविष्य में सरकारी जॉब है या नहीं है। और दूसरा प्रश्न ये है, क्या मम्मी लोग बजरंगबली को छू के चोला चढ़ा सकती है, पूजा कर सकती है, बताइए। पहले प्रश्न का तो उत्तर ये है मुस्कान कि देखो तुम्हारे भाई का जो एग्ज़ाम है वो 29 फरवरी के बाद जो एग्ज़ाम देगा उसमें उसको सफलता मिलेगी, और रोने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। परीक्षा में गिरने पर और दुगने बेग से उठना होता है। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो यूपीएससी की परीक्षा में 2-2 बार 3-3 बार असफल हुए और चौथी बार उन्होंने अंडर 100 की मेरिट ले ली। अगर जितने बेग से आप गिर रहे हो और उससे दुगने बेग से आप उठ करके फिर खड़े हो जाओ तो सफलता आपके कदम चूम लेगी। तो आप अपने भाई को यही कहिए कि आप अपने भाग्य पर भरोसा रख करके और उत्साह से, प्रभु कुछ और अच्छा करना चाहता है, और उत्साह से आप अपनी तैयारी करिए। और जहाँ तक आपने पूछा है तो देखो बेटा, सही बात तो यह है कि हमारे शास्त्र का मत है कि महिलाओं को हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाना चाहिए। महिलाएं जो कागज़ की फ़ोटो होती है हनुमान जी की, जो शीशे में मढ़ी होती है, उस पर तो चंदन तिलक कर सकती हैं, लेकिन जहाँ मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है, वहाँ उस मूर्ति पर महिलाओं को सिंदूर तेल का लेप स्वयं अपने हाथ से नहीं करना चाहिए, पुजारी से करवाना चाहिए। मैं तो कहूँगा पुरुषों को भी नहीं करना चाहिए, केवल पुजारी से ही करवाना चाहिए। आप तेल और सिंदूर दे दें और पुजारी से ही लेप करवाएं, क्योंकि हम मनुष्य बड़े अशौच होते हैं और हनुमान जी बड़े पवित्र होते हैं, इसलिए उनकी पूजा उनके अगर पुजारी ही करें तो ये ज़्यादा विधिसम्मत होता है। तो महिलाओं को चाहिए कि किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पर सिंदूर तेल का लेप न करें, ये उचित नहीं है, ऐसे हमारे शास्त्र की मर्यादा कहती है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और दर्शक जो कि पंडित जी से बात करना चाहती हैं, रांची से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अन्ना जी, सवाल कीजिए पंडित जी से। हाँ, कोटि कोटि प्रणाम बाबा। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ बाबा, हमारा बहुत दिनों से अपना घर नहीं है, बता दीजिए थोड़ा कृपा करके। और 2 प्रश्न है। हाँ, मेरा बेटा के लिए, उसका नाम अर्णव है, 4/8/99 का जन्म। तो क्या काम करे जो आगे बढ़े? अभी छोटा सा काम कर रहा है, लेकिन आगे कैसे बढ़े जो पैसा ठीक से होगा, घर होगा। और मेरे हस्बैंड का तबीयत कैसा रहेगा? 50 साल का है। देखिए, ऐसा है, घर तो आपका होगा, लेकिन अभी घर होने में कम से कम 3.5 साल से 4 साल का समय लगेगा, क्योंकि आपके पति की इतनी आमदनी नहीं है जिससे बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल हो सके। वो अपने गुजारे लायक ही पैसा कमा पाते हैं। जब तक आपका बेटा ठीक ढंग से घर के आर्थिक स्थिति में सहयोग नहीं करेगा, तब तक घर बनने का विधान बनता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, घर जरूर होगा। और जहाँ तक आपने अन्ना अपने बेटे के बारे में पूछा है कि उसे क्या करना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा कि वो नौकरी भी कर सकता है, या अगर वो कॉस्मेटिक की मार्केटिंग करे, कॉस्मेटिक का व्यवसाय करे, प्रसाधन सामग्रियों का व्यवसाय करे, तो उसमें उसे बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है और बहुत अच्छा वो सफल हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप घर की लक्ष्मी हैं और आपके ऊपर दारोमदार घर के संपन्नता का होता है, क्योंकि लक्ष्मी का आवाहन जितना आसानी से आप कर सकती हैं, उतना आसानी से आपका बेटा और आपका पति नहीं कर सकता है। आप घर में रहती हैं, आप हाउसवाइफ हैं। आपको चाहिए कि जब भी आपके पास समय मिले तो आप मेरा एक निवेदन मानिए। आप एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, श्रीम श्रीम श्रीम, इसी मंत्र को हर समय करते रहिए। किचन में भी करते रहिए, झाड़ू पोछा लगाते समय भी करते रहिए, घर में डस्टिंग करते हुए भी करते रहिए, घर में खाना खाते समय भी करते रहिए, खाना परोसते समय भी करते रहिए।
हर काम करते हुए श्रीम 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 करते रहिए और ये उपाय आप 1.5 वर्ष तक कर लीजिए और 1.5 वर्ष के बाद बंद नहीं करना है। अगर 1.5 साल में आपके बेटे की बहुत अच्छी आमदनी न हो जाए और आपके पति के किस्मत में 4 चांद न लग जाए, आपके घर में संपन्नता न हो जाए तो आप कहिएगा, लेकिन बिना तपस्या कुछ किसी को न मिला है न मिलेगा। इसलिए आपको एक छोटा सा भगवती लक्ष्मी का बीज मंत्र मैंने बताया है। अगर आप इस मंत्र को हर समय करना शुरू कर दें और हाँ, किसी को बताएं नहीं कि मैं दिन भर पूजा करती हूँ, मैं दिन भर भजन करती हूँ, नहीं तो उससे आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा। अगर कोई आपसे कहे भी कि तुम तो हर समय पूजा करती हो, हर समय भजन करती हो, तो आपको कह देना चाहिए कि अरे मेरी क्या औकात है, मैं पूजा करूँगी, मैं दिन भर प्रपंच में फंसी रहती हूँ, मैं कोई पूजा वूजा नहीं करती हूँ। तो ये अविनाशी बैंक में आपका जमा हो जाएगा और इसका फल आपको मिलेगा। तो आप ये उपाय करिए, आप अपने पति और पुत्र के भाग्य में सहयोग करिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं। गुप्त नवरात्र में कन्या राशि वालों की किस्मत किस ओर करवट लेगी, साथ ही इनको गुप्त नवरात्र में कौन से उपाय करने हैं, जानते हैं। 10 फरवरी से 18 फरवरी तक कन्या राशि के जातकों को हर काम में सफलता मिलेगी। लेकिन भाई एक बात तो कहना चाहूँगा, ग्रह गोचर ये कह रहा है आपका कि केतु आपके राशि में बैठा हुआ है, इसलिए आप अनैतिक कामों से बिल्कुल अपने आप को दूर रखिए, वरना कानूनी पचड़ों में फंस जाएंगे। अच्छा व्यवहार आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। पूरे गुप्त नवरात्र आपको मां महालक्ष्मी के मंत्रों का कोई जप करना चाहिए। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। अगर इसका 10 माला जप आप पूरे 9 दिन कर लें तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपका आर्थिक संकट दूर होगा। हरे या पिस्ता रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें और हर समय भगवती का स्मरण करें। जय माँ विंध्यवासिनी। और गुप्त नवरात्र में कैसा रहेगा तुला राशि वालों की किस्मत का हाल, साथ ही इन नवरात्र में मां अंबे की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय आपको करने हैं, जानते हैं। गुप्त नवरात्र में मां जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति की कृपा पाने के लिए तुला राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। जीवन में कुछ नया सीखने का प्रयास आपको सफलता दिलाएगा। पूरे गुप्त नवरात्र पूजा पाठ में ध्यान लगाइएगा, मन शांत रखिएगा। काली चालीसा और दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ करिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से भी आपको लाभ मिलेगा। सफ़ेद, क्रीम या हल्के रंग के कपड़े पहन करके माँ दुर्गा की पूजा उपासना करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। लखनऊ से अरुण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। गुरु जी प्रणाम। हाँ भैया प्रणाम, सुखी रहिए। मैं अरुण कुमार बोल रहा हूँ। मेरे पुत्र का नाम विवेक तिवारी है। उसका जन्म 17 अक्टूबर 1985 4:40 जी। गुरु जी उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, उसकी नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य और ये सब जानना। और वैसा है अरुण भैया कि आपने अपने पुत्र के वैवाहिक जीवन के बारे में जब पूछ लिया तो सूर्य और शनि द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अब आपका बेटा हो गया 39 साल का और सूर्य शनि अर्केण मंदः शशिना च माता, सूर्य शनि की शत्रुता है। वैवाहिक जीवन ठीक का संकेत नहीं दिख रहा है। वैवाहिक जीवन ठीक हो इसके लिए उन्हें चाहिए कि रोज़ सूर्य को जल दें और कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप करें। विवाह का सुख अच्छा उनके किस्मत में नहीं है और उम्र 39 साल हो गई, 40वां साल शुरू होने वाला है। ऐसे में उनको नित्य सूर्य को प्रातः अर्घ्य देना चाहिए, 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और सूर्य की आराधना करनी चाहिए। और शनिवार के दिन शाम को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे उनके वैवाहिक जीवन में समरसता आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
और इस बार के गुप्त नवरात्र वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, साथ ही मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। 10 फरवरी से 18 फरवरी तक वृश्चिक राशि वालों को कारोबार में बड़ा मुनाफा हो सकता है। एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि बिना सलाह के, बिना किसी एक्सपर्ट के राय के शेयर मार्केट में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए मां अम्बे की आराधना करनी चाहिए। पूरे गुप्त नवरात्र मां दुर्गा को गुड़हल के फूल की माला बनाकर अर्पित करना चाहिए। लाल या केसरिया रंग के कपड़े पहनकर मां की पूजा उपासना करें। देखिए, भगवती दुर्गा के बारे में एक बात तो आप जान लीजिए। हाँ, एक प्रश्न है, निकिता नाम की लड़की ने दिल्ली से प्रश्न किया था, तो उसने पूछा था कि क्या मैं कवच के साथ साथ कीलक की भी पाठ कर सकती हूँ, अर्गला का भी पाठ कर सकती हूँ। उस समय उसका प्रश्न मेरे दिमाग से मिस हो गया था। तो ये जान लो बेटा कि अगर तुम्हें पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है एक दिन में, तब तो तुम्हें कीलक का पाठ करना चाहिए और उत्कीलन के मंत्रों को भी 21 बार पढ़ना चाहिए। और अगर तुम्हें सिर्फ कवच पढ़ना है और अर्गला पढ़ना है तो कीलक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल कवच और अर्गला पढ़ करके आप अपने पाठ को समाप्त कर सकती हैं, क्षमा प्रार्थना कर सकती हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप संपूर्ण पाठ करती हैं तब आपको उत्कीलन का मंत्र भी करना चाहिए, सापोद्धार भी करना चाहिए और कीलक मंत्र का भी पाठ करना चाहिए। ये इस क्रम में मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बार के गुप्त नवरात्र धनु राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, साथ ही मां शक्ति की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस गुप्त नवरात्र में सोच समझ करके ही धन का लेन देन करें। मां अम्बे की कृपा से आपको कारोबार और यात्रा में धन लाभ होगा। जल्दबाजी में आपको किसी भी बड़े निवेश से बचना होगा। पूरे गुप्त नवरात्र अगर आपको आता है तो दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पीले रंग के कपड़े पहन करके ही मां दुर्गा की पूजा उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सूरत से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। दुलारी जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, जय विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। प्रणाम आपको, खूब खूब प्रणाम। मैं अपनी दोनों बच्चे पे और बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा एक बेटी है, उसका 98 में जन्म है, 14 सितंबर, और उसका कैरियर के बारे में वो पीएचडी के लिए ट्राई कर रही है एस्ट्रोफिजिक्स में, तो वो कहाँ लग सकता है उनको, और अभी वो जर्मनी में है। दूसरा बेटा है जो छोटा है, वो 17 सितंबर 2003 में जन्म है उनका, और वो अभी इलेक्ट्रिक इंजीनियर कर रहा है। उसके आगे का फ्यूचर क्या है? देखो, सही बात तो दुलारी ये है कि तुम्हारे पुत्री का भी भाग्य बहुत अच्छा है और तुम्हारे पुत्र का भी भाग्य बहुत अच्छा है। दोनों अपने जीवन में सफल रहेंगे, अपने पैरों पर खड़े रहेंगे और मतलब कि अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निर्वाह कर पाएंगे। तुम्हारी बेटी भी भाग्यशाली है, तुम्हारा बेटा भी भाग्यशाली है। दोनों अपने अपने समय में बिल्कुल सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन तुम्हें चाहिए कि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। इसके लिए तुम्हें हर सोमवार किसी शिवालय में जाना चाहिए और जहाँ शिवलिंग हो, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और एक घी का दिया शिवालय में जरूर जलाना चाहिए। ये उपाय अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास मानिए, आपके दोनों बच्चों को कभी बुखार भी नहीं होगा और दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दोनों का भाग्य तो ठीक है ही है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए गुप्त नवरात्र का पूरा समय कैसा बीतने वाला है? मां अम्बे की कृपा पाने के लिए इन राशि वालों को इस गुप्त नवरात्र कैसे करनी है मां की आराधना, ये सब जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें गुप्त नवरात्र स्पेशल कालचक्र।